आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रैकिंग के बारे में। सबसे पहले हम ये देख लें कि ट्रैकिंग होती क्या है। जब हमें अमेज़ॉन पर ऑर्डर आता है और हम उस ऑर्डर को किसी स्टोर पर प्रोसेस करते हैं तो कुछ दिनों के बाद स्टोर हमें एक नंबर देता है जिसे ट्रैकिंग नंबर बोलते हैं। उस नंबर के ज़रिए हम अपने पैकेज को ट्रेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा पैकेज, हमारी प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँची है और कितने दिनों में वो प्रोडक्ट हमारे घर पहुँच जाएगी। असल में इसका मकसद ये होता है कि कस्टमर अपने पैकेज के बारे में परेशान ना हो और वो अपनी प्रोडक्ट और उसकी डिलीवरी के हवाले से अपडेटेड रहे। अब सवाल ये है कि हमें इसका क्या फ़ायदा है या हमें इसकी क्या ज़रूरत है। जब हमें अमेज़ॉन पर ऑर्डर आता है और उसके पैसे अमेज़ॉन अकाउंट पर महफूज रहते हैं तो हमें ये ट्रैकिंग नंबर अमेज़ॉन को एज़ अ प्रूफ देना होता है कि कस्टमर तक चीज़ पहुंच गई है और उसके बाद अमेज़ॉन हमें उस ऑर्डर के पैसे दे देता है। और अगर हम किसी ऑर्डर की ट्रैकिंग नहीं देते तो अमेज़ॉन उस ऑर्डर के पैसे हमें नहीं देता, चाहे हमने वो चीज़ कस्टमर तक पहुंचा दी हो। क्योंकि अगर हम उस कस्टमर को ट्रैकिंग नंबर नहीं देंगे तो अमेज़ॉन को लगेगा कि हमने वो चीज़ कस्टमर को नहीं भेजी, इसलिए वो हमें उस ऑर्डर के पैसे नहीं देगा। अगर हम ट्रैकिंग ना दें तो उसका क्या नुकसान है। अगर हम ट्रैकिंग नहीं देते तो हमें अमेज़ॉन पैसे नहीं देता, तो अमेज़ॉन से अपने पैसे लेने के लिए हमें ट्रैकिंग नंबर देना होगा। ट्रैकिंग को कितने दिनों में सेलर सेंट्रल पर अपलोड करना ज़रूरी है और अगर हम लेट हो जाएं तो उसका क्या नुकसान है। ट्रैकिंग की डेट डिपेंड करती है कि लिस्टिंग के दौरान हमने हैंडलिंग टाइम क्या दिया है, उस हिसाब से हमें शिपिंग डेट और ट्रैकिंग डेट देखनी पड़ेंगी। ये इन्फॉर्मेशन हमारे ऑर्डर में भी अवेलेबल होती है कि आपको ऑर्डर किस डेट को आया है, आपने कब तक शिपमेंट कंफर्म करनी है और किस डेट तक पैकेज आपको कस्टमर तक डिलीवर करना है। जो डिलीवरी डेट वहाँ पर मेंशन्ड होगी उस डेट से पहले आपको ट्रैकिंग देनी होगी। मिसाल के तौर पर आपकी डिलीवरी डेट 25 है, अब आप 24 को, 23 को, 25 को जिस दिन चाहें ट्रैकिंग दे दें, लेकिन 25 के बाद अगर आप ट्रैकिंग देंगे तो आपका ऑर्डर लेट शिपमेंट में ऐड हो जाएगा और उसका नुकसान अकाउंट की हेल्थ पर होगा और अकाउंट हेल्थ ख़राब हो जाएगी। अकाउंट हेल्थ की लिमिट होती है, अगर उस लिमिट को क्रॉस कर जाए तो अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। इसलिए ट्रैकिंग देना ज़रूरी है। उसका वक्त पर अपलोड करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ट्रैकिंग की जगह अपने पास से कोई नंबर लिख देते हैं या फेक ट्रैकिंग यूज़ करते हैं तो अमेज़ॉन को पता चल जाता है कि इसने इनवैलिड ट्रैकिंग अपलोड की है और ये कस्टमर के साथ फ्रॉड कर रहा है। इसलिए अमेज़ॉन उस बंदे का अकाउंट सस्पेंड कर देता है और वो बंदा दोबारा कभी भी अपना अमेज़ॉन अकाउंट नहीं बना सकता। इसलिए इस लेक्चर को पूरी तवज्जो से सुने, एंड तक सुने और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दें। हमें ट्रैकिंग कहां से मिलेगी और हम उसे सेलर सेंट्रल पर कैसे अपलोड कर सकते हैं। जिस स्टोर से हमने ऑर्डर प्रोसेस किया होगा वहीं से हमें ट्रैकिंग भी मिलेगी, चाहे वो सैम्स क्लब हो, वॉलमार्ट हो या कोई थर्ड पार्टी। जहां से ऑर्डर प्रोसेस करेंगे वहीं से ट्रैकिंग भी मिलेगी। ट्रैकिंग मिल गई है, अब हमने उसे अपने अकाउंट पर अपलोड कैसे करना है, इस चीज़ को समझने के लिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और प्रैक्टिकली सीखते हैं कि हमने ट्रैकिंग को कैसे अपलोड करना है। इसके लिए सबसे पहले हमने मैनेज ऑर्डर पर क्लिक करना है और उन तमाम ऑर्डर्स को ओपन कर लेना है जो कि अभी तक अनशिप्ड में पड़े हैं। अनशिप्ड से मुराद ये है कि हमने उन ऑर्डर्स को अभी तक ट्रैकिंग नहीं दी। उसके बाद इनमें से कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जो हम अपने स्टोर से प्रोसेस कर चुके हैं और कुछ को नहीं किया। ये ऐसे पता चलेगा कि जिनकी ऑर्डर आईडी
लिखी गई है उसका मतलब ये है कि हमने उस ऑर्डर को प्रोसेस कर दिया है, और जिनकी नहीं लिखी गई उसका मतलब हमने उन्हें अभी तक प्रोसेस नहीं किया। तो दूसरे नंबर पर हमने अपने स्टोर को ओपन कर लेना है जिससे हमने प्रोसेस किया है। सैम्स क्लब है, वॉलमार्ट है, जो भी स्टोर है उसे ओपन करने के बाद हमने आगे उसकी परचेज़ हिस्ट्री को ओपन कर लेना है। परचेज़ हिस्ट्री में वो सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे जो हमने यहाँ से प्रोसेस किए हैं। उसके बाद उस ऑर्डर का जो ऑर्डर आईडी है उसे कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में आपने एंड वाले नंबर को कट करके उसकी जगह पेस्ट करके आगे सर्च कर लेना है, और वो ऑर्डर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए अभी इसकी ट्रैकिंग नहीं आई, तो अभी इसका वेट कर लेते हैं। जब इसकी ट्रैकिंग आ जाएगी तब हम लगा देंगे। तो दूसरा ऑर्डर ओपन करते हैं। दूसरा ऑर्डर ओपन करने के लिए हमने उसकी ऑर्डर आईडी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया और उसे ओपन कर दिया। तो जी ये देखें, ये यहाँ पे ट्रैकिंग दी गई है। यहाँ से हम कॉपी नहीं कर सकते, इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम उसकी जो ट्रैकिंग है उसे कॉपी कर सकते हैं। जी अभी इसका हमने कैरियर नेम भी देख लेना है कि फेडेक्स ग्राउंड है, यूएसपीएस है, या जो भी होगा वो डिटेल हमने देख लेनी है। देखने के बाद हम उस ऑर्डर को ओपन करेंगे या फिर कंफर्म शिपमेंट पे क्लिक करेंगे। कंफर्म शिपमेंट के बाद जी ये देखें, ये बार आपके सामने शो हो रहा है। यहाँ पे आपने उस ट्रैकिंग को पेस्ट कर देना है और कंफर्म कर देना है।